ये 2024 को बोला था ना, ये क्या सपास है या लाइट देगा बोल के, अभी तक दिया ही नहीं, पोस्ट सोर्स भी नहीं दिया है, वहाँ तंगड़ी तक देगा बोला था। हम लोग के ये टंगड़ी में अभी तक लाइट नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। जितना भी आपको जहाँ गांव बताया अभी तक बिजली का कोई उपलब्ध नहीं है। हम लोग छोटा से सुन के आ रहे हैं आपका लाइट आएगा, बट अभी तक हम लोग 28, 25, 26 रनिंग हो गया हम लोग का यार्स, अभी तक लाइट नहीं है। एज पर डिपार्टमेंट रिपोर्ट सब विलेज इलेक्ट्रीफाइड है, तो वोल्टेज यहाँ में बहुत कम है क्योंकि ये 11 kV है और कंज्यूमर ज़्यादा है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमारा स्पेशल रिपोर्ट, जहां एक और राज्य सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि दूर दराज गाँवों पे बिजली पानी पहुंचा दिया गया है। लेकिन हाल ही में आप सबने देखा होगा कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स से महज 2 से 3 घंटे की दूरी पाके केसांग लेमी हेडक्वार्टर के बगल में ही 10 से 11 गाँव में अभी भी बिजली पहुँचना बाकी है। पालिन हाइडल प्रोजेक्ट अभी भी बन के कंप्लीट होना बाकी है, जिसके वजह से जैसा मैंने कहा 10 से 11 गांव में अभी भी बिजली पहुंचना बाकी है। आज हम ये स्पेशल रिपोर्ट में हम आप सबको रूबरू कराएंगे वहां के गांव के कुछ लोगों से, कि उनसे सुनेंगे कि उन्हें क्या कहना है अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, साथ ही साथ राज्य सरकार से। जैसा मैंने कहा कि 10 से 11 गाँव के लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं और एक और राज्य सरकार की तरफ से दावे पे दावे किए जाते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर से भी सवाल किया, क्योंकि जो ये गांव है 10 से 11 जैसे रासिंग, मैचिंग, मादो, चमते, पालिन, नांगन्यो, ये सब लेमी हेडक्वार्टर जो है पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट के उनसे ज़्यादा दूर है ही नहीं। तो उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया और साथ ही साथ जो गांव के लोगों की तरफ से क्या कहा गया, अभी के समय में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाए, लेकिन आप सभी जानते हैं अभी का समय खेती करने का समय, धान लगाने का समय, तो जितना हमसे बन पाया हमने उनका ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड किया है। तो डीसी का क्या कहना था इसको लेकर, साथ ही साथ वहाँ के लोगों का क्या क्या ग्रीवेंसेस था उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, साथ ही साथ राज्य सरकार से। तो देखिए पूरा रिपोर्ट। अभी दिन का समय है, लेकिन आप सबको लग रहा होगा अभी हम लोग घर के अंदर में है तो शाम या फिर रात का समय है। लेकिन जो मादो चमते गांव है जो पिजरंग सर्कल के अंदर में आता है, जिसको लेकर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो दिन में भी अंधेरा रहता है। तो कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो अभी थोड़ा बहुत रोशनी भी देखने को मिल रहा है ना, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंट वाला टीना लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ के जो ये घर के जो ओनर है उनसे मिलेंगे आबो से, और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि कब से ये सर्कल में या फिर कह सकते हैं ये एरिया में बिजली नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा से। तो हमारे से बने रहिए। तो अभी हम सीधे जो अबू है उनसे मिलेंगे, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है, तो इसलिए हमारे साथ एक भाई है, स्टूडेंट यूनियन का ही है, तो वो ट्रांसलेट कर देंगे। तो उनको कन्वे कर दीजिएगा हमारे ओर से। हमारे चैनल में स्वागत है, उनका नाम बताने बोल दीजिए। अब उन लोग मंगमेंग बिंग तम तो कर अतुक बनाए Binh đại rồi ngô ga nâng mình ngô xí mạ đông xí đồ phần à số ga ngô nâng mình sẽ biết chết đã xí ngô nhiều phần ya mới chết đã। और इनको पूछेगा कि यहाँ पे कब से लाइट करंट नहीं, बिजली नहीं है ना। अभी ये बता रहे कि वो जीबी भी है, तो कब से नहीं है वो बता xí đồ kena सही। ngelu namping ama ru kena अब उन लोग सुनावा सुनाई के ओ कमो ना दिला उन बक मंडी ambi ama ya xí đồ kena ngelu namping ama ru kena si no salpak उसका पहले ama sayo long tekala ngalu laido kama pako ama mirang ba ama kamla na la kana matonga ba alo rulu na ama ruyo pa ga ya pe like pai kama ngalu afi armado क्या बोला उसको पहले
No, abno ga light omo da gumare are man me gumo da light ona light do na re. Oh, de lai ga do amadu ma da lai ga do. Oh, lai malang amadu orang tekla go pe bakosa malang mago malang. उन्होंने क्या बोला? तो ये जो बता रहा है कि अब orang tekla afiar. ये जो बता रहा है कि 9 साल पहले ना तो यहाँ में आग फायर हुआ था ना, वो आग फायर होने का रीजन जो वो ये कि बिना लाइट नहीं होने का। आफ्टर वो आग फायर इंसिडेंट के बाद तो यहाँ में 9 साल हो गया लाइट कभी नहीं आया है। 9 साल कोई अभी थोड़ी देर पहले इनको कंफर्मेशन करिएगा कि कब से नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो कहना है कि पहले से नहीं है, बहुत साल से। तो एग्जैक्टली बता पाएगा 9 साल पहले था यहाँ पे कभी? अतुको हमें आयु नो जंगन kayo mo da atuko so like do na re. Oh, do. Oh, de lai ga do. So amadu ma do lai ga so garmi suna do. Oh, so solar boga light ai. So larga. Ba malu amma sama bo ka de ga ra do nya. तो इन इसमें तो ये लोग इसका कहना ये है कि मतलब पहले से लाइट नहीं था, तो पहले जो एक बार जो गवर्नमेंट का जो एक बेनिफिशियरी था ना जो सोलर सिस्टम वाला वो उसको बोल रहे हैं कि लाइट जो हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ में नहीं आएगी बोल रहे हैं। तो उनको अभी ये पूछ दीजिएगा कि उन्होंने एमएलए बनाया, सरकार बनाया ना एज अ पब्लिक, तो उनके तरफ से कुछ कहना होगा क्या पेमा खांडू को, उनका बीराम बागे जो कंसर्न एमएलए है वो पूछने के लिए? अब उन्हें देखना नहीं ngulu MLM telling papa ai ngulu ga state so ga chief minister do pa ai em do go ding nang pa ding to kala ane lai do mo nam go do nang pa ding kita Ngalu akara me ka ko tiam nang kena. Kalau atam ne mape kena, campu ne mape kena ga biuram go ra kena. Ngalu mam tri bataling papa kena. Ngalu ne go to kra pe go pe kan kata kama ngalu ne. Rongma ke kre yama ke kre malu pari bom nyata bo am kada kanga takla. Ngalu ne to kra so kra pe bi kama biuram. Oga ngalu bing tertakala kela lailo ngalu ne bito kala bing tertakala ngalu oga chanam ranum bing ping kama ngode gu ping kama kalau sanya ngalu ko grosu ngogu bang kama sa arap ne so ang takang bing tung tak. ठीक है, इनको हम लोग तरफ से ना कन्वे कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है, कन्वर्सेशन करने थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो कन्वे कर दीजिए हमारे तरफ से। थैंक यू। अब no lega bo mane so media में नाए लो लग भी सा नो लगा वो किसी भी को का बना थैंक यू। thank you Thank you. थैंक यू। Very sad. मेरा नाम जुमते था ना, ये हम लोग पहले वहाँ चमते था, चमते में बैठ के हमारे यहाँ माडो में आ गया। अभी तक हम लोग का ये क्या चमते में हम लोग का बोटलिस ना, उसका बाद मैंने हम लोग यहाँ आइडल पहले से मैंने आइडल नहीं होने के बाद मैंने यहाँ पोस्ट दिया था। पोस्ट देने के बाद करेंट सरन भी क्या ये क्या करेंट भी लगाया। उसके बाद अभी तक हम लोग को लाइट नहीं मिलता है। अभी कितना साल हो गया आप लोगों को यहाँ में? कितना साल हो गया? बहुत साल हो गया अभी, और क्या 20 जैसे हो गया। 20 साल ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो आप लोग का जो एमएलए है और इलेक्शन के समय में आप लोग को ऐसे बिजली करंट देगा ऐसे कुछ बोला था? बोला था मैंने, अभी तक दिया ही नहीं। अभी तक नहीं दिया है। हम लोग को यहाँ क्या ये पहले ये क्या ये 2024 को बोला था ना, ये क्या सपास है या लाइट देगा बोल के, अभी तक दिया ही नहीं। पोस्ट सोर्स भी नहीं दिया है, वहाँ तंगड़ी तक देगा बोला था, अभी तक देगा नहीं। अभी ऐसे बोला जा रहा है 9 से 10 गांव में करंट नहीं है बोला, तो आपका हिसाब से अभी कितना गांव हो सकता है जहाँ पे ऐसा करंट नहीं आया, बिजली नहीं आया अभी तक? या हम ये क्या पपोट ये क्या ऊपर तरफ में मच्छे बस्ती है। 200 हो गया यहाँ मिला के ना सब टोटल? टोटल ये हम लोग बस्ती छोड़ के ऊपर में ये हम लोग माँ दो और चमते का है ना, ऊपर में मैंने और दोस्त बस्ती है, उसमें भी लाइट है नहीं है, मैं पोस है नहीं है क्या। अभी तक हम लोग अपना ज़बरदस्ती चला के बैटरी से लेके अपना खरीद के मना जबरदस्ती चला रहा है। तो अभी आपका एमएलए भी नहीं कर दे रहा है ना, और सरकार तो बोलता है कि गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया। तो आप सीएम को कुछ बोलना चाहेगा, जो उन लोग बोल के घूमता है ना, मीटिंग में बोलता है तो उन लोग कि हर गांव में बिजली पहुंचा दिया, तो उन लोग को कुछ बोलना चाहेगा आप? नहीं वो क्या हम लोग का देगा बोला था, अभी तक दिया नहीं है। ये मैंने दूसरा तो मैंने दूसरा बोला हुआ
क्या देगा बोल के ना। हम लोग तो अभी तक मैंने गांव आदमी है, उकरा आदमी है, अभी तक देगा देगा हम लोग सोच रहे हैं, अभी तक दिया नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं मैंने एमएलए जब तक होगा ना इसका बाद देगा सोचा था, अभी तक दिया ही नहीं। मेरा नाम है काशी सौजा, मैं टंगरी से हूँ। तो विलेज के नाम है टंगरी और डिस्ट्रिक्ट अंडर 12 पकिकेशन, सर्कल पिजेरंग। तो देखिए है हम लोग के ये टंगरी में अभी तक लाइट नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। तो सुनने में आ रहा है कि माने पालिंग में हाइडल से बहुत साल हो गया, 15-10 साल हो गया हम लोग इंतज़ार में रहे। तो यहाँ पे लाइट सभी की गांव-गांव में सप्लाई होंगे बोल के अभी तक नहीं आया। तो इसलिए अभी लाइट कहाँ है, तो जल्दी सरकार आप लोग की तरफ से ये लाइट को ये हमारे टंगरी का विलेज में ला देने से टेकी है। तो हाइडल ये पालिंग में बनाया हुआ है, तो वो लाइट से हम लोग को जल्दी तुरंत या लाइट को देने से टेकी लगेगा। इसके बाद हम लोग की देखो गांव पे अभी अंधेरा में बैठा हुआ है, तो लाइट आने से हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। थैंक यू सभी देने की सरकार आप लोग कोशिश कीजिएगा। हमारे पप्पू होते के गांव है और यहाँ अपर वेल्थ में और टंगरी के गांव है और यहाँ देवगोनो है, इंक्लूडिंग आपका देमा, ये जो दोमायोर है, मचिंग है, राशि है, गोंगटू है और यहाँ इस तरफ नीचे में और चमते माधो पालिंग और नंग्यो और केजीबी स्कूल है। हम जितना भी आपको जहाँ गांव बताया अभी तक बिजली का कोई उपलब्ध नहीं है। और हमारा गांव में एक छोटा सा प्री प्राइमरी स्कूल पापू होते के अंदर में और है। यहाँ में स्टूडेंट भी बहुत 30-40 स्टूडेंट लोग हैं और यहाँ में स्कूल भी कंटिन्यूस हर साल को स्कूल भी जारी रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब दिन को जरूर पढ़ाई करते हैं, शाम को जब वहाँ से टीचर और मैडम ने होमवर्क बच्चा को भेजता है, घर में जरूर अपना माँ पिताजी और पेरेंट्स के गार्जियन के रूप से शाम को पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और बिजली की समस्या से अपना बच्चा को पेरेंट्स गार्जियन के हिसाब से पढ़ाने के लिए बहुत ही कठिन है। इसको आप सरकार जल्द से जल्द आप तो उसको इम्पोर्टेंट लेने से ठीक है। और हम तो सुने में बहुत साल से सुने में आया है यहाँ पालिंग के गांव में और एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट आप दिया है, इसमें भी बहुत करोड़ों का पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी तक लाइट का कोई लापता। और आप देखिए यहाँ लाइट का तो नाम ही नहीं है। यहाँ में कम से कम 10 तो यह हाउस है। जो बस्ती में अभी देख रहा होगा मेरा पीछे लाइट नहीं है, सबका घर में अंधेरा हुआ छाया हुआ है। तो हम ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से और हमारा या मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है ब्योराम वागे जी से ये सब को आप थोड़ा डेवलपमेंट ध्यान दीजिए है। हमारा या गुंगटुंग राशि और देवगोलो पापू होते टंगरी लाइट अभी तक हम लोग छोटा से सुन के आ रहा है आपका लाइट आएगा, बट अभी तक हम लोग 28, 25, 26 रनिंग हो गया हम लोग का यार्स, अभी तक लाइट नहीं है। और लाइट कब आएगा इसका भी अपडेट नहीं है, बस बोलता है कि लाइट आएगा। और यहाँ में जो हमारा नीचे में बस्ती नीचे में पालन में एक हाइडल बनाया था, वो हाइडल भी अब अभी तक लाइट यहाँ तक सप्लाई नहीं हुआ है। वो हाइडल जो मतलब यूजलेस हो गया उसका थ्रू से अभी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम मिल रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करता है कि लाइट हम लोग बस्ती में जल्द से जल्द आने से ठीक है। सर आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। थैंक यू। सर हम ईटानगर से आपके पाके किसान लेनी में आए हैं, जहां हमने देखा है कि लगभग आवर्स ही लगता है कैपिटल से यहाँ पहुंचना। लेकिन दुख की बात है कि अभी के समय में भी अराउंड 9 to 10 गांव ऐसे हैं आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा नहीं गया है। हमने आज वहाँ पे जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की।
वैसे अभी खेती का समय है तो एक दो से ही हम बात कर पाए, तो उनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती समय से ही वहाँ पे बिजली अभी तक पहुंची नहीं गई है, पहुंचाया नहीं गया है सरकार की तरफ से भी, और इवन एडमिनिस्ट्रेशन आपकी तरफ से भी कुछ बोला नहीं गया, ऐसा कहना है। तो एज अ डीसी आपकी तरफ से क्या कहना होगा सर? एज पर डिपार्टमेंट रिपोर्ट सब विलेज इलेक्ट्रीफाइड है। जी हाँ, ये पावर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है, जी तो नेचुरली ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई तो होना ही है, क्योंकि ये पावर सप्लाई सिस्टम जो है 11 केवी जी तो बहुत दूर से आता है। तो इसमें क्या होता है, तो सागाली भी लेता है, दोईमुख लेता है, और जितना भी बीच का गांव है वो लेता है, ऐसा हो के यहाँ तक पहुँच जाता है। और इसमें कभी कभी नेचुरल कैलामिटी से भी जब पेड़ गिरेगा, नहीं तो सॉइल एरोजन होके लैंडस्लाइड होके उसको नीचे ले जाएगा, ऐसा हो के पावर सप्लाई यहाँ में इरेटिक होता है। तो वोल्टेज यहाँ में बहुत कम है, क्योंकि ये 11 केवी है और कंज्यूमर ज़्यादा है। जी तो इससे ये एप्लीकेशन में ये सब देखने से पावर ना होने का बराबर भी बोल सकता है। जी हाँ, इलेक्ट्रीफाइड तो है, सब विलेज में इलेक्ट्रीफाइड है। तो और ऐसे तो मैकेनिकल फेल्यूर भी ये बीच बीच में हो जाता है, तो ऐसा ओके नहीं पहुँच पाता नहीं है। सर, लेकिन अभी हम लोग जहाँ जो गांव में गए थे माधो, और नाम मुझसे याद आ नहीं रहा है, लेकिन जो गांव में हम गए थे तो वहाँ पे तो है नहीं सर, वहाँ पे सोलर पैनल दिया गया था बोला, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल में 6 से 7 महीना तक बारिश ही रहता है, तो वो भी काम का होता नहीं है। तो उनकी तरफ से ही बताया गया, किसी एक भैया ने तो बताया कि 20 साल से नहीं है सोलर पैनल को यूज कर रहे, इलेक्ट्रिक पोस्ट लगाया लेकिन इलेक्ट्रिक ही नहीं है। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड आपकी तरफ से अपर हायर अथॉरिटी को आप लोगों ने बात नहीं किया कि अभी के समय में भी ये लोगों के गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है? नहीं, इसका तो सोल्यूशन ये अभी 132 केवी लाइन आना पड़ेगा। जी तो 132 केवी लाइन कब से आ चुका था होगा, अगर ये पीआईएल फाइल ना होता तो। तो पीआईएल फाइल होके बहुत साल पेंडिंग हो गया, तो कंपेंसेशन इशू के लिए। और पाकेकेशन रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में का कंपेंसेशन अमाउंट जो है बाकी नॉर्मल कंपेंसेशन अमाउंट से 50%, तो 50% को नहीं मान के पब्लिक लोग पीआईएल फाइल किया है। देन अभी पीआईएल फाइल होने का बाद तो फिर गवर्नमेंट ने रिव्यू किया है कि दूसरा जगह में जैसा देता है यहाँ में फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में भी सेम कंपेंसेशन पेमेंट सेम रेट पेमेंट करना है। तो अभी चल रहा है, टावर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो फुल स्विंग में है। और ये अगर नॉर्मली स्मूथली काम खत्म हो जाएगा तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो पावर सप्लाई सही होगा यहाँ में भी। जी, और एक सवाल रहेगा सर, जो पालीन में जो हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा था अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या रुका हुआ है, ऐसा कुछ अभी चर्चे में भी है, हम उसको भी न्यूज़ बना रहे हैं, लेकिन सवाल रहेगा सर, क्या लगता है अगर वो 150 केवी वाला हाइडल प्रोजेक्ट बन जाता है तो उससे बाकी के संग जो स्पेशली जो लेमी एरिया है, हेडक्वार्टर एरिया एंड दूसरे गांव जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ फुल फ्लेज पहुंच जाएगा सर? पहुंच जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। जी, और सर लास्टली आपकी तरफ से क्या कहना होगा, क्योंकि आज हम जब मिले थे 2-4 लोगों को गांव में, वो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन भी उन लोग काफी दुख जता रहे थे, एमएलए को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी, कि अभी तक उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी बिजली पहुंची नहीं है। तो आपके तरफ से कुछ आप मैसेज या फिर अपील करना चाहेंगे सर? अब थोड़ा कुछ महीना इंतजार करना पड़ेगा। 132 केवी पावर लाइन को, ट्रांसमिशन लाइन को कंप्लीट होने दीजिए। जी तो इसके लिए पब्लिक लोग कोऑपरेट कीजिए और काम कंस्ट्रक्शन वर्क्स में बाधा डालिए मत कहीं में भी। अच्छा, मेरा अपील यही है। जी सर। और हम लोग अभी 11 केवी लाइन को इम्प्रूवमेंट भी कैसे कर पाएगा, ये तो इम्प्रूवमेंट करने वाला चीज़ नहीं है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app